मानस ने हत्या की है, दिव्या की भी की है, अपनी बहन की भी की है, खुद भी आत्महत्या की है। उस तरफ तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, यह हत्या आखिर क्यों की गई। यहीं से दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर दिव्या मिश्रा आई थी, जब उन्हें फ़ोन करके बाहर बुलाया गया, यहीं से उनकी बहसबाजी शुरू हुई। और फिर उसके बाद ये वाला स्पॉट भी ज़रा सर दिखाइए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। अभी से फ़िलहाल सील कर दिया गया है। ये क्राइम स्पॉट है, यहीं पर गोली मारी गई थी और गोली मार के दिव्या मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया था। किसी भी व्यक्ति का डिवोर्स हो रहा है, मानसिक तौर पर बहुत प्रेशर क्रिएट होता है माइंड में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की जान ले लेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर मानस ने दिव्या की हत्या की क्यों, गोली मारी क्यों थी। सवाल दोनों पक्षों की तरफ से खड़े हो रहे हैं। मानस ने हत्या की है, दिव्या की भी की है, अपनी बहन की भी की है, खुद भी आत्महत्या की है। उस तरफ तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, यह हत्या आखिर क्यों की गई। क्यों मानस ने बोला कि दिव्या ने उन पर चीट किया है। चीट करने का मतलब आखिर क्या होता है, क्या वो किसी और के साथ इन्वॉल्व थी। आखिर मानस के पास इसको लेकर क्या प्रूफ्स थे, किस आधार पर उन्होंने दिव्या की हत्या की। ये तो एक बड़ा सवाल है ही। और अब वो मानस यहाँ से जा चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, तो वो सवाल का जवाब भी उनके साथ जा ही चुका है। लेकिन पुलिस फिलहाल अभी जांच कर रही है, ये ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक शख्स ने अपनी बीवी की हत्या कर दी, अपनी बहन की हत्या कर दी और खुद की भी जान ले ली। तो ये तो बड़ा सवाल एक है ही। दूसरा सवाल देखिए ये भी खड़ा होता है कि जो एक व्हाट्सएप स्टेटस था मानस की तरफ से लगाया गया था, जिसमें प्रज्ञा का नाम उन्होंने मेंशन किया, प्रज्ञा के हस्बैंड का नाम उन्होंने मेंशन किया कि उनको सब कुछ पता है। आखिर ऐसा क्या पता था, उनके नाम को मेंशन क्यों करना पड़ा। दूसरी तरफ प्रज्ञा की तरफ से कहा गया है कि साइकोटिक बिहेवियर मानस का काफी ज्यादा था। अगर साइकोटिक बिहेवियर था तो उस पर पहले कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि साइकोटिक बिहेवियर तो हमेशा ही खतरनाक होता है किसी भी शख्स के लिए। अभी हम दरअसल अनामिका वहीं पर मौजूद है, उसी क्राइम स्पॉट पर मौजूद है। मेरे पीछे आईसीआईसीआई बैंक है, जहां पर रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में दिव्या मिश्रा काम कर रही थी। और उसके जस्ट सामने ये देखिए, ये जो गेट है यहाँ से अनामिका में आपको दिखाती हूँ, यहीं से दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर दिव्या मिश्रा आई थी, जब उन्हें फ़ोन करके बाहर बुलाया गया, यहीं से उनकी बहसबाजी शुरू हुई। और फिर उसके बाद ये वाला स्पॉट भी ज़रा सर दिखाइए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। अभी से फ़िलहाल सील कर दिया गया है। ये क्राइम स्पॉट है, यहीं पर गोली मारी गई थी और गोली मार के दिव्या मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया था। फिलहाल मिट्टी डाल दी गई है, फॉरेंसिक की टीम से यहाँ से सैंपल लेके जा चुकी है। एक अपडेट आपको और दे देते हैं, पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। 9 से 10 बजे तक का टाइम प्रज्ञा की तरफ से ये बताया भी जा रहा है कि पोस्टमार्टम होने वाला है। तो इस पर देखिए पुलिस को कई एंगल्स पर जाँच करनी होगी। दूसरी तरफ ये है कि कई साल हो गए थे शादी को, लगभग 10 से 12 साल कोई बता रहा है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो उनके ममेरे भाई थे कि 4 से 5 साल से वो अलग रह रही थी। 1 साल से उन्होंने डिवोर्स फाइल किया हुआ था, म्यूचुअल कंसेंट वाला नहीं था, कंटेस्टेड था, जिसमें दिव्या मिश्रा की तरफ से मांग की जा रही थी कि जो उनका स्त्री धन है वो उनको वापस मिलना चाहिए। और साथ ही साथ एलिमनी की भी बात उसमें निकलकर सामने आई है, जो फैमिली कोर्ट में फाइल किया गया था डिवोर्स, इसे लेकर। अब मानसिक तौर पर देखिए, किसी भी व्यक्ति का डिवोर्स हो रहा है, मानसिक तौर पर बहुत प्रेशर क्रिएट होता है माइंड में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की जान ले लेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, प्रज्ञा मिश्रा सोशल मीडिया पर आखिर इस तरह से अभी जैसे पोस्ट कर रही हैं, जैसे अपडेट्स दे रही हैं, वो कई तरह के सवालों को खड़ा कर रहा है। खुलकर सामने नहीं आ रही है, सिर्फ एक पक्ष की बात कर रही है। और साइकोटिक बिहेवियर पूरी तरीके से मानस का उन्होंने बताया है।